इंजन की सरकार देश में, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है आज। नमस्कार। सामाजिक कार्य करना उतना ही कठिन होता है जितना एक यज्ञ की व्यवस्था करना। आज के जमाने में समाज सेवी सभी लिखते हैं, संस्थाएं अनगिनत हैं, ट्रस्ट हैं, समितियां हैं, तमाम अन्य संस्थाएं हैं जो सामाजिक क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। लेकिन आज हम प्रेरणा के ऐसे केंद्र बिंदु तक पहुंचे हैं। आज आपकी मुलाकात उन दो युवाओं से कराने जा रहे हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं, लेकिन दोनों का कार्य एक जैसा है। दोनों संस्थाओं का कार्य है वास्तविक तौर पे समाज की सेवा करना। किसी क्षेत्र में जेपी हॉस्पिटल का नाम आता है, टीबी उन्मूलन का कार्यक्रम रहा हो, सैनिटरी पैड वितरण का कार्यक्रम रहा हो, या तमाम अन्य कार्यक्रम जो जिला जेल में पिछले वर्ष से संचालित किए जा रहे हैं जेपी हॉस्पिटल के जरिए, वो सराहनीय तो है ही है, लेकिन इससे भी बड़ा सराहनीय कार्य मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। वो सराहनीय कार्य क्या है? जेपी हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर रत्नेश पांडे के जेहन में सामाजिक स्तर पे बड़े पैमाने पे कार्य करने का जो ख्याल आया, जो उन्होंने संकल्प लिया था, उसकी अवधारणा को साकार करते हुए उन्होंने अपना कारवा, अपना कुनबा और बढ़ा लिया है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रत्नेश पांडे की। डॉक्टर रत्नेश पांडे जेपी हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक है, सामाजिक क्षेत्रों में लगातार कार्य कर रहे हैं। लेकिन इनकी मुलाकात जब सेस्को के डायरेक्टर आशुतोष तिवारी से हुई, बातचीत हुआ, तो फिर क्या हुआ? कौन सा वो खाका बना जो जनपद में सामाजिक सेवा कार्य के रूप में एक मिसाल बनता जा रहा है। हम बात करते हैं डॉक्टर रत्नेश जी से, हम जानने की कोशिश करते हैं कहां से शुरू हुई वो पहल और आज इस मुकाम तक कैसे पहुंचे। बहुत बहुत स्वागत है। सवाल ये है कि आप तो अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपने प्रेरित करके अपने कुनबे को बढ़ाया है, एक युवा साथी को जोड़ा, और जेल में जो हम लोगों ने तस्वीरें देखी हैं जेल की, वाकई में वो सामाजिक क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में क्रांति जैसा है। मैं शुरू से ही सामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ हूँ, चाहे वो मेरा सैनिटरी पैड का कार्यक्रम रहा हो, उसमें डीएम गौरांग राठी जी थे। लगभग 500 महिलाओं को हमने सैनिटरी पैड का वितरण किया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट अगला कदम जेल की तरफ सामाजिक कार्य में मैंने सोचा कि आगे, तो मैंने जेल में अभी कुछ दिन पहले कैदियों का जो है नेत्र परीक्षण करवाया और कैदियों को मुफ्त में चश्मे का वितरण करवाया। इसी संदर्भ में हमारी बातचीत जेल अधीक्षक महोदय से एक दिन हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भी कैदियों को ठंड आ रही है, तो उसमें कुछ ऐसी चीजों का वितरण कराया जाए जिससे ठंड बचाव हो सके। तो मेरी मुलाकात आशुतोष जी से हुई, जो कि हमारे बगल में बैठे हैं। आप सिस्को के प्रबंध निदेशक हैं। सिस्को एक संस्था है जो बच्चों के विकास, बच्चों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उस क्षेत्र में काम करती है। आशुतोष जी से मेरी बात हुई इस संदर्भ में। आशुतोष जी ने को मैंने बताया कि मैं इस टाइप का कार्य करता हूँ। आशुतोष जी ने भी मेरे कार्य में पूरी सहभागिता, पूरा सहयोग देने का इन्होंने निर्णय लिया और हम दोनों ने मिलकर कल जिला जेल में कैदियों को इनर और कंबल का वितरण कराया। अगले महीने से इस दिशा में हमारी और भी तमाम सामाजिक कार्यों की योजनाएं चल रही हैं, जिसमें हम और आशुतोष जी मिलकर इस तरह के कार्य करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये डॉक्टर रत्नेश पांडे जी हैं जिन्होंने बताया है कि वाकई में हमने जो खाका खींचा था सामाजिक कार्यों का, उसे बढ़ाने की कड़ी में आशुतोष जी को जोड़ा और आशुतोष जी के साथ जेल में पहुंचकर बंदियों के लिए गर्म कपड़े और उनके लिए कंबल इत्यादि की व्यवस्था कराई है। इन कड़ी में क्या आप लोग करने जा रहे हैं? धन्यवाद मिथिलेश जी। जैसा कि आप एक कहावत सुनते होंगे, प्रदेश में चलती है डबल इंजन की सरकार, तो जब डबल इंजन होती है तो मजबूती मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि सिस्को अपने क्षेत्र में कई वर्षों से कार्य कर रही है, बच्चों के विकास के लिए, गरीब बच्चों के विकास के लिए कार्य कर रही है। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर रत्नेश जी भी जेपी हॉस्पिटल के प्रमुख, वो भी अपने क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे थे। लेकिन जब हमारी इनसे मुलाकात हुई और मैंने इनसे जो मुझे आइडिया मिला कि कुछ ऐसे कार्य हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हमारी संस्था तो मैंने हर साल कंबल वितरण करती थी गांव में गरीब लोगों को, और फिर वो हर साल चलता रहता था। लेकिन जब इन्होंने मुझे बताया कि ऐसे लोग भी हैं, जरूरतमंद लोग जो कैदी हैं, जेल के अंदर हैं,
और गरीब हैं जिनके पास ये सुविधा मुहैया नहीं है। ये जो कार्य हमने किया कंबल वितरण का जेल के अंदर, उसमें हमने ये महसूस किया कि कुछ उनके पास ओढ़ने के लिए कंबल तो था और ना तो उनके पास इनर था। वहाँ पर जब हमने ये कार्यक्रम कंप्लीट किया तब हमें ये एहसास हुआ कि ये कार्यक्रम कितना बड़ा था। धन्यवाद आशुतोष जी ने एक बड़ी बात कही, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार केंद्र में, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। आज अगर केंद्र और प्रदेश के जरिए तमाम विकास योजनाओं, तमाम कार्यक्रमों को डबल इंजन की सरकार पहुंचा रही है, तो ये दोनों युगल जोड़ियां वाकई में जिस तरह से सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले जेपी हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अखिलेश पांडे और सेस्को के डायरेक्टर आशुतोष तिवारी के साथ उनके उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट, डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर कार्य कर रहे आनंद तिवारी जैसे युवा अब डबल इंजन के रूप में सामाजिक क्षेत्र में कार्य करेंगे। ये जनपद के लिहाज से, सामाजिक कार्यों के लिहाज से एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, खासतौर से 2025 की। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।